आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक और कदम। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में रखेंगे तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के लिए आधारशिला और करेंगे उन्हें देश को समर्पित। प्रधानमंत्री रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने असम में हितधारकों की बैठक में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष फायदों पर हुई चर्चा। असम में लगभग 60 करोड़ रुपए के कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स परियोजना को मंजूरी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.64% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 643.74 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया धान। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 31.5%। सरकार की योजनाओं के लाभ को लेकर किसान बढ़ा रहे हैं आमदनी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के केवड़ा खुर्द के किसान कर रहे हैं नवाचार। आलू और मटर की 3 प्रजातियों को एक साथ उगाकर कर रहे हैं खेती। तीनों प्रजातियों की इन फसलों से हो रहा है अच्छा उत्पादन। और उत्तराखंड में टिहरी लेक फेस्टिवल की धूम। टिहरी लेक फेस्टिवल में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का संकल्प। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद, वन विभाग के उत्पादों, लकड़ी की वस्तुओं और जैविक उत्पादों के स्टॉल के जरिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। तो ये थी किसान समाचार की खास खबरें। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं राष्ट्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मनाली में रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डीसल्फराइजेशन यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रामनाथपुरम थन्नुकुडी खंड 143 किलोमीटर का होगा और ये लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये ओएनजीसी गैस क्षेत्रों से गैस का उपयोग करने और उद्योगों और अन्य वाणिज्यिक ग्राहकों को फीड स्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस वितरित करने में मदद करेगा। वो नागापट्टनम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला भी रखेंगे। कावेरी बेसिन रिफाइनरी की क्षमता 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक लाभ होगा और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। अगली खबर, खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीदी जारी है और धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.64% की वृद्धि हुई है। मौजूदा खरीफ विपणन क्षेत्र सत्र में अब तक 643.74 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो कुल खरीद का 31.5% है। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,09,190.34 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,91,958 किसान लाभान्वित हुए हैं, जबकि खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है। करीब 92.61 लाख किसानों को अब तक खरीदे गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,21,538.58 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अभी तक सरकार ने 3,09,190.34 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीदी की है। एमएसपी खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,67,670 किसानों को लाभ हुआ है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी से ऊपर भुगतान हो रहा है। और उधर ओडिशा सरकार ने अब तक 53,55,000 मीट्रिक टन से भी अधिक धान की खरीद कर ली है। ये पिछले साल के खरीफ के मौसम में खरीदे गए धान की तुलना में लगभग 24,000 मीट्रिक टन ज्यादा है। सरकार की योजनाओं के जरिए किए गए प्रयासों का सीधा असर अब किसानों पर दिखाई पड़ रहा है। इसको हम किसानों द्वारा किए जा रहे कृषि कार्यों में भी देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के केवड़ा खुर्द से देखते हैं हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। अन्नदाता जब भी कोई फसल उगाते हैं तो पहले खुद उसका प्रयोग करते हैं, फिर किसी और को देते हैं। ऐसे में उनकी भावना भगवान राम के प्रति सबरी के भाव जैसा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के केवड़ा खुर्द में ऐसे ही खेती कर रहे हैं कुछ किसान जो मटर और आलू की 3 प्रजातियों का उत्पादन कर रहे हैं। इन मटर और आलू की किस्म की खासियत है कि ये 60 दिन, 90 दिन और 115 दिन में पैदा होती है। फसलों की इन प्रजातियों से फायदा ये है कि ये पूरे सीजन खाने को मिलती तो है ही, साथ ही अच्छे उत्पादन के होने से मंडी में बेचकर आमदनी भी ठीक ठाक हो जाती है। 3 किस्म की मटर की बुवाई किया हूँ, उसके बारे में जानकारी है कि एक ही साथ में तीनों किस्म की फसल को एक ही साथ में बुवाई किया हूँ। एक क्वालिटी 70 दिन की यम या स्टैंड और दूसरी क्वालिटी जो है 90 से 100 दिन के बीच में वो यम के 10 और 100 और 110 दिन का बीज देसी मटर, मतलब छोटी छीमी की क्वालिटी। साल भर में सब्जी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक बिक्री कर लेते हैं, उतना खाते भी हैं। बिक्री से ज़्यादा तो खाने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद साल भरे में लाख, 1.25 लाख, मतलब हर किस्म की सब्जियां, भिंडी, करेला, नेनुआ, मतलब परिवार भी लंबा है। खाने के बाद इतना इनकम कर लेते हैं। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के कारण कुछ किसान अपनी मटर की जोत को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। मटर जो है जो सीमित दायरे में हम लोग बोते हैं, इसको अगर इसका विकसित रूप दिया जाए, बढ़ा के बोया जाए और इसमें मेहनत किया जाए तो ये अच्छी फसल है और अच्छा इनकम किसान के लिए है। इसमें इसकी जो फली होती है वो वज़नदार होती है और इसको बढ़ाने के लिए हमें मशीनों की ज़रूरत है और लेबरों की ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा आगे चल के हम लोग इसी प्लान में है कि इसको लेबर वर्क से कराया जाए और इसका रिजल्ट लिया जाए। और आगे जब लेबर वर्क से कराया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा और लंबे हिसाब से इसकी खेती की जाएगी और उससे फसल जो है ज़्यादा पैदावार होगी। और जब ज़्यादा पैदावार होगी तो हम उसको मंडी ले जाएंगे और मंडी ले जाने से हमारा इनकम जस्ट दुगना हो जाएगा। किसानों को सरकार द्वारा जागरूक किया जा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य भी है, जिसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। ऐसे में किसान खुद प्रगति के लिए काम करने को तैयार रहें और नवाचार करते रहें तो कृषि में इस तरह का लाभ देखने को मिलता है। किसानों के पास जानकारी है, मेहनत तो कर ही रहे हैं और इनको पता है कि अगर अपनी सीमित खेती को मटर की या आलू की ये बढ़ाएंगे तो अपनी आय भी बढ़ाएंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, केवड़ा खुर्द, प्रतापगढ़, डीडी न्यूज़। जी, तो रंग ला रही है किसानों के लिए सरकार की योजनाएं। अगली खबर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने असम के गुवाहाटी में खाद्य प्रसंस्करण पर हितधारकों की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष फायदों पर मंथन हुआ। इस बैठक का आयोजन असम सरकार के साथ साझेदारी में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किया था। रामेश्वर तेली ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस बजट का 10% भाग आवंटित कर रहा है। भारत सरकार असम में लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 15 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्य कर रही है। असम में लगभग 60 करोड़ रुपए के कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स परियोजना को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। असम में एक अन्य कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स APC परियोजना तैयार है, जिसे मंजूरी प्रदान की जानी है। रामेश्वर तेली ने कहा कि असम के नलवाड़ी जिले में मेगा फूड पार्क के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष लाभ उपलब्ध कराए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सब्सिडी की दर सामान्य क्षेत्रों में 35% से 50% की तुलना में 50% से लेकर 75% तक है। वर्तमान में किसान संपदा योजना के तहत असम में 28 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 7 परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। रामेश्वर तेली ने बताया कि कृषि उद्यान योजना को विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया
गया है। रामेश्वर तेली ने असम सरकार से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लोगों के लिए सुलभ बनाने का भी आग्रह किया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलने के लिए नवाचार पर भी जोर देने की जरूरत बताई। सीताफल की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। किसान कैसे करें सीताफल की खेती, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। तो सीताफल की खेती फायदे की खेती। और अब देखते हैं इस बदलते हुए मौसम में किसान कौन कौन सी फसलों की खेती करें और मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान अपनी फसलों का कैसे ख्याल रखें। कर्नाटक में काबुली चने की तैयार फसलों की कटाई करें, साथ ही अरहर की भी कटाई कर लें। यही कपास की चुनाई कर सकते हैं। किसान ज्वार के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ज्वार के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय मक्के में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक छिड़के। वहाँ सूरजमुखी और कुसुम की बुआई करते रहे। इसी तरह लाल मिर्च की बुआई कर ले। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं गन्ने की कटाई करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। प्याज में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। कर्नाटक में अमरूद के खेत की देखभाल करते रहे। अभी मूंग की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। केरल में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। नारियल के खेत में निराई करें। नारियल के खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के खेत में ही सिंचाई करते रहें। वहाँ काली मिर्च की रुपाई कर ले। यहीं केरल में रबड़ की रुपाई करें। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल ले। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सुपारी की तुड़ाई करते रहें। अभी सुपारी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सुपारी में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। केरल में केले की रुपाई कर सकते हैं।
ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। इस सलाह का फायदा उठाएं। अगली खबर, उत्तराखंड में टिहरी लेक फेस्टिवल की धूम है। यहां पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटर, पैरासेलिंग बोट, स्कूबा ड्राइविंग, हॉट एयर बैलून, क्याकिंग, केनोइंग, हाई रोप कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग, जुमैरिंग, रैपलिंग और ऑल टेरेन बाइक जैसे रोमांचक खेलों का आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को ध्यान में रखते हुए टिहरी लेक फेस्टिवल में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद, क्राफ्ट, हस्तशिल्प, हिलांस आउटलेट, वन विभाग के उत्पादों, लकड़ी की वस्तुओं, जैविक उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी झील महोत्सव कार्यक्रम में कहा कि टिहरी में भागीरथी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां विद्यार्थियों को संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया जाएगा। और टिहरी लेक फेस्टिवल में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। देव डोलियों के माध्यम से धार्मिक परंपराओं के दर्शन हुए। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से फोटोग्राफी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। लद्दाख के कुलुम गांव में पानी के संकट को हल करने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर एक आशा की किरण बनकर उभर रहे हैं। लेह से पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक तरफ देश इन दिनों उत्तराखंड में कुदरत की तबाही देख रहा है, तो वहीं हिमालय के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में स्थित कई गांव पानी की कमी के कारण अपने सदियों पुराने मूल स्थान को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। दोनों चरम स्थितियों का कारण हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव माना जा रहा है। सिंधु नदी के किनारे लेह में स्थित ये कुलुम गांव इन दिनों पानी की भयंकर कमी का सामना कर रहा है। कम होती बर्फबारी और पिघलते ग्लेशियरों के कारण अब ग्रामीण पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सर्दियों के मौसम में जितनी बर्फबारी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, जिस कारण यहाँ के गांव अब पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण अब अपने पैतृक गांव में खेती की गतिविधियों को भी छोड़ रहे हैं। दरअसल सर्दियों के मौसम के दौरान पानी के संकट को हल करने के लिए बर्फ के स्तूपों का निर्माण किया जाता है, खासकर बसंत के महीने में जब लोग बुआई के कामों में लगे होते हैं। इस बीच इनोवेटर रोलेक्स और मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सोनम वांगचुक ने लद्दाख में आइस स्तूप के रूप में कृत्रिम ग्लेशियर के काम को काफी सुधारा और 3 आइस स्तूप बनाने के लिए स्थानीय लोगों को अपना समर्थन भी दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण लद्दाख जैसे पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। इस बारे में लद्दाख में कई सालों से
कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित ग्लेशियर्स बनाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। गांव में एक पानी का समाधान देने के लिए सबसे पहले तो जो सर्दियों में पानी बहती है, जिसका कोई प्रयोग नहीं है, जो बहकर चली जाती है, उसे जमा कर हिमस्तूप यानी कि आइस स्तूपास बनाकर संजोए रखें, ताकि वो जब वसंत आए तो उस समय काम आ सके। ग्रामीणों को इन कृत्रिम ग्लेशियरों से बहुत उम्मीदें हैं और वे सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के प्रति आभारी हैं। लेकिन अहम विषय यहाँ जलवायु परिवर्तन है और इसके प्रतिकूल प्रभाव अब यहाँ साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। इस बार हम लोग ने आइस स्तूपा 3 बनाया। हम लोग का इधर खेती बनाने का टाइम वो पानी का बहुत कमी हो जाता है। इधर 6, 7, 8 घर वाले नीचे शिफ्ट हो गया सर। अभी हमारा इधर एक आस्तुआ बना रहे सर। इधर इस साल हमने 3 बनाए सर। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे 2 बनाए, इधर 1 बनाए सर। मगर इतना बड़ा नहीं हुआ। इधर तो थोड़ा पानी कम है। कोमा में तो बिल्कुल पानी है नहीं सर, पीने के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए अभी नीचे शिफ्ट हो गया, उधर उपशी भी रह रहे सर। दरअसल इस तरह के कृत्रिम ग्लेशियर लद्दाख के कुल्लुम गांव में पानी के संकट को हल करने के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरे, ताकि पानी की कमी को किसी तरह हल किया जा सके। रमेश चंद्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कृत्रिम ग्लेशियर, प्यास बुझाने की नई उम्मीद। और आखिर में किसान समाचार की सुर्खियों पर एक नजर फिर से। देश बढ़ाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक और कदम। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में रखेंगे तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं के लिए आधारशिला और करेंगे उन्हें देश को समर्पित। प्रधानमंत्री रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने असम में हितधारकों की बैठक में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष फायदों पर हुई चर्चा। असम में लगभग 60 करोड़ रुपए के कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजना को मंजूरी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 15.64% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 643.74 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की, जो कुल खरीद का है 31.5%। सरकार की योजनाओं के लाभ को लेकर किसान बढ़ा रहे हैं आमदनी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के केवड़ा खुर्द के किसान कर रहे हैं नवाचार। आलू और मटर की 3 प्रजातियों को एक साथ उगाकर कर रहे हैं खेती। 3 प्रजातियों की इन फसलों से हो रहा है अच्छा उत्पादन। और उत्तराखंड में टिहरी लेक फेस्टिवल की धूम। टिहरी लेक फेस्टिवल में आत्मनिर्भर उत्तराखंड का संकल्प। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पाद, वन विभाग के उत्पादों, लकड़ी की वस्तुओं और जैविक उत्पादों के स्टॉल के जरिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। तो आज के किसान समाचार में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर होगी आपसे इसी वक्त मुलाकात। नमस्कार।